योगी उमेश पुरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए आपने सुन लिया अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब क्या जरूरत है, मतलब अगर माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता, उसको सरकार वर्सेस शंकराचार्य बनाने की क्या जरूरत है। अब शंकराचार्य से आज प्रमाण मांगा जाएगा, कल को बाकी संतों से मांगा जाएगा, फिर एक परिपाटी चल पड़ेगी। ये चले कागज दिखाइए कि आपका अस्तित्व क्या है। देखिए, मौनी अमावस्या पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी भी गए। उन्होंने भी स्नान किया, केवल 8, 9, 10 शिष्यों को लेकर गए और सरलता से स्नान कर कर वो आ गए। लेकिन समस्या क्या है, देखिए मैं यहाँ शंकराचार्य के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शंकराचार्य प्रशासन की उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रशासन ने कोई प्रोटोकॉल तय किया है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय किया है, और वहां पर जो करोड़ों लोग आए थे उनकी सुरक्षा को भी तो ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब शंकराचार्य चलते हैं तो उनके लाखों लाखों फॉलोवर साथ में होते हैं, ताकि वहां पर कोई घटना ना घट जाए। उस नाते प्रोटोकॉल तय कर पहले शंकराचार्य को बता दिया जाता है। रथ से उतारेंगे, वहां पर आपको नहीं लग रहा है कि अव्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम तरीके से भगदड़ मच जाती तो उसका आरोप मुझ पर लगा दिया जाता। पालकी से बीच में उतारने की कोशिश मेरा मानना है कि शंकराचार्य जी को वहां का प्रशासन, वहां के प्रशासन, कोई कथावाचक हो, बड़ा महामंडलेश्वर हो, वहां का प्रशासन समय से पूर्व उनको प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि आपको किस मार्ग से आना है, कैसे आना है। उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, प्रशासन की दी गई सुविधाओं को उन्होंने तोड़ा है। और अब देख लीजिए, एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई कृत्रिम भगदड़ हो जाती, मेरे पे आरोप लगा देते। मुझको लगता है कि ये जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, इन्होंने योगी के प्रशासन को, व्यवस्था को टारगेट पे लेने का काम किया। आप देख लीजिए, कभी भी ये आते हैं, योगी जी की व्यवस्था को टारगेट करते हैं। अरे योगी जी एक नाथ संप्रदाय के मठ पर बैठे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर बोलते रहे हैं। और हमने देखा था 2024 में एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री जाकर उनके पांव छूते हैं, वो रुद्राक्ष देकर उनका आशीर्वाद देते हैं। संत क्या सरकार का विरोधी नहीं हो सकता? ये क्या बात हुई? सरकार में हाँ के हाँ में क्यों मिलाएगा संत? नाथ संप्रदाय हाँ में हाँ मिलाए तो बहुत अच्छा संत है, और अगर थोड़ा सा विरोध कर दे तो फिर दिक्कत हो गई है। ये क्या बात हो गई? ठीक है, हाँ ठीक है, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत हो सकता है। बिल्कुल, क्या जरूरत है उनको औरंगजेब कहने की? अरुणाचार्य जी, क्या जरूरत थी उनको औरंगजेब और उससे तुलना करने की योगी आदित्यनाथ की? तो जैसे करनी वैसे भरनी, इधर वाले भाई कह रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में कहा गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। जब देह ये सोचता है कि मैं ही करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं, तब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये 365 दिन सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार की आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी सरकार की आलोचना करता हूं। अभी भोपाल के अंदर 20 टन गौ मांस निकला है। जिस देश में अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया कि इस बार आप मोदी जी को जितवाइए, इस देश में गौ माता को, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर हम घोषित कराएंगे। और मोदी जी को विजय प्राप्ति के लगभग इस वक्त 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी भी गौ माता को, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं किया गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो भाषा है, यहां तक कि उन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधी का भी पक्ष लिया, जब उन्हें मारा गया, कहा गया कि जी ये न्यायिक विषय है। तो इस बात से मैं उनके व्यक्तिगत विचारधारा से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो पुलिस ने किया, बच्चों की, सन्यासियों की सिक्का खींची गई, इसका मैं पूर्ण विरोधी हूं। और ये किसी भी तरह से ना तो मान्य है, ना स्वीकार्य है। बिल्कुल, बोलिए इधर से। हाँ, सतीक भट्ट जी। हाँ, भैया सैनी, ये रहा शाहीन बाग, और शाहीन बाग पे 3 महीने लगातार पूरी सड़क घेर के रखी शाहीन बाग ने। तो क्यों उनको हटाया नहीं गया वहां से? अस्पताल, एम्बुलेंस, सब लोग, जनता, सब लोग परेशान थे, लेकिन उस शाहीन बाग को हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया बताइए? क्यों नहीं हटाया गया? क्या उनको हटाने का कोई और उपाय नहीं हो सकता था? क्या पंडितों की, क्या बच्चों की क्या खींची जाएंगी पुलिस द्वारा? प्रशासन डुबकी लगाने लगे उसमें, अगर उसको इतना ही शौक है। छोटे-छोटे जो बाल साधु संत खींचोगे, क्या पंडितों की धोतियां खोलोगे, क्या उन्हें डंडे से मारोगे? उसके बाद में जाऊंगी बाकी लोगों के पास। बोलिए, ज्ञानी ही मानी होता है, मैं ऐसे मानता हूं, लेकिन जब वो अभिमानी हो जाए तो धार्मिक संकट हो जाता है। और अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, विवादाचार्य हैं। इन्हीं के साथ सारे विवाद क्यों होते हैं? आप जब इंटरव्यू ले रही थी, आपने एक प्रश्न किया
कि उन्होंने कहा कि वो भी तो संत हैं जो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, वो पहले संत थे बाद में राजनेता थे, और जो अभी के ये तथाकथित अरे ऐसे समय में शंकराचार्य तो हैं, संतों का और नहीं, मान होना चित्रा चाहिए, जी, चित्रा चाहे जी, भले ही ये वो हमारा पहले विरोधी हो। राजनेता थे, ये क्या बात हो पहले गई? राजनेता अगर थे, संत की ये सरकार है और पहले उसमें एक संत राजने- 3-4 दिनों से वहां पर ये उम्मीद कर रहा है, पहले- प्रशासन आकर चित्रा माफी जी, मांगी और प्रशासन पता नहीं चित्रा किस जी, घमंड में है। 1994 ये क्या बात हो गई? 1994 में देखिए, छात्र आप- संघ का चुनाव लड़ा, आप ये उसके मत बाद सोचो 2006 में सत्य शंकराचार्य बोलने के में मठ आदित्य में गए, योगी नाथ उसके का बाद हम विरोध नहीं कर रहे 2022 में हैं। आप जबरदस्ती सत्य इस पद को लिया, और योगी तो हमें नाथ जी को समझना जोड़ होगा, रहे हो। एक समस्या व्यक्ति ये हो रही है। राजनीतिक मानसिकता से हाँ। शंकराचार्य बनता है, हाँ। एक संत बनता है, हाँ। फिर कहीं ना कहीं कौन सी राजनीतिक मंशा है उनकी? राहुल गांधी को हिंदू धर्म को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी की गई। अभी अभी हाल ही में कौन सी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं बताइए जरा। अभी अभी राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कैसे टिप्पणी की थी? 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। हाँ। 1994 में छात्र संघ चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हार गए थे। 50 साल पहले से 40 साल पहले से इनके मन में थी। ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक जरिया था पावर का। जब ठीक है। इंसान को पावर और ताकत का शौक हो जाता है तो कहीं ना कहीं धर्म दूर हो जाता है। और दूसरी चीज आप समझिए, अच्छा, 1200 और साल मौजूदा पुरानी यूपी परंपरा है। सरकार कौन से ताकत दिखा रही है? तो वो संत छोटे छोटे थे, नए नए वही जो तो- अभी उनके शिष्य हैं उनको आप किस क्या तरह से चाहती मारा कि पीटा पिछले गया है, साल जो जैसी भगदड़ हो जाए? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो देश ये क्या का- बात तो हुई? लगता है वो कि जाकर पिछले साल शांत जैसी करना भगदड़ हो चाहते थे, जाए, वो आप सही उनको था। अच्छे से समझा सकते थे, आप हाथ कैसे नहीं, उठाएंगे? चित्रा जी, यहाँ हाथ मैं- कैसे उठाएंगे? ये गलत बात है, पिछले साल आप जैसे अगर सिक्का भगदड़ ये हो खींचने गलत के बात पक्ष में है, हो क्या? ये गलत बात है। आप बिल्कुल पंडितों गलत की बात। सिक्का बिल्कुल गलत खींचने के बात पक्ष है। में हो क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।